हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 2 मार्क्स। बच्चे, बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 9 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, यानी ये नंबर है 9 की पावर n, इस n की जगह में हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करते हैं, ठीक है। अब उसका जो आंसर निकल के आएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या उसके लास्ट में जीरो आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, ये है 9 की पावर n। मान लो n की जगह मैं पुट कर देता हूं 1, ठीक है। आंसर कितना आएगा इसका? 9। ये पुट किया मैंने 2, इसकी वैल्यू कितनी आई? 9 स्क्वायर 81। ऐसे ही क्यूब, 9 क्यूब कितना हो गया? 729। इसी तरह से मैं आगे पार जो है पुट करता रहूंगा अलग अलग। क्या हमें ये बताना है क्या इसके लास्ट में ज़ीरो आ रहा है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? हमें ये बतानी है। तो इन एग्जाम्पल से तो हमें क्लियर हो रहा है कि इस नंबर में n की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर लो, लास्ट में ज़ीरो नहीं आ सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है और हमें ये प्रूव करना है कि लास्ट में ज़ीरो आना है या नहीं आना है, ठीक है। अब इसको बेसिकली हमें शो कैसे करना है वो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में पूछा गया था 2 मार्क्स में, ठीक है। तो करना कैसे है देखिए। इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एंडिंग विद जीरो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर जीरो यानी उसके लास्ट में जीरो आ रहा है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ऑब्वियसली बात है, किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट अगर जीरो होता है तो वो 10 से ही तो डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लो 20 है, 20 10 से डिविजिबल है। 30 है, 30 10 से डिविजिबल है, बिकॉज इनके लास्ट में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो वही तो लाइन लिखी है मैंने, इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एंडिंग विद जीरो, इज एंडिंग विद जीरो, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, ठीक है। और it can also be divisible by 2 और 5। अब ये कैसे हो गया? 10 से डिवाइड हो सकता है ये तो ठीक है, अब ये 2 और 5 से कैसे पॉसिबल है? देखो ना, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 5। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों से जो है डिविजिबल है। आप चेक कर लो ना, 20 है, 20 अभी बताया था मैंने कि 10 से डिविजिबल है, तो क्या 22 और 5 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है 20। इसी तरह से 30 भी, यानी जितने भी नंबर के लास्ट में जीरो आ रहे हैं वो 10 से तो डिवाइड हो ही सकते हैं, साथ साथ 2 और 5 से भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 के फैक्टर ही 2 और 5 है, ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो आ रहा है तो उसका कंडीशन क्या होती है, हमें कैसे पता लगेगा कि किस नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे बात सीखी कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो आ रहा है तो वो नंबर 10 से या फिर 2 और 5 से जो है डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात पूछी जा रही है क्या 9 की पावर n के लिए भी ये चीज़ पॉसिबल है? अब हमें ये जो है यहाँ पे बताना है। अब वो कैसे प्रूव करेंगे ये देखिए। अब इसके बाद वाली जो बात जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 टू द पावर n। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे वो देखना आप। 3 इंटू 3 की पावर n, यानी इसको आप कह सकते हो 3 स्क्वायर की पावर n, ठीक है ना। हमें ये बताना था क्या 9 की पावर n के लिए ये चीज़ पॉसिबल है कि इसमें n की वैल्यू कुछ भी पुट की जाए और लास्ट में जो है इसका डिजिट ज़ीरो हो? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि
9 के फैक्टर्स में जो है ना 2 और 5 नहीं आ रहा। तो यही जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यहाँ पे मेंशन करना आपने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 की पावर n कितना आ गया, 3 स्क्वायर n। इसको आप 3 की पावर 2n भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, एज 2 and 5 आर नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ are not in the prime factorization of 9 to the power n। ठीक है, ये लाइन लिखनी जरूरी है कि 2 और 5 जो है वो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है ही नहीं, सिर्फ 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हेंस 9 to the power n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any positive integer n। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आपने पूरा जो है ये मेंशन करना है। ओके, नाउ मुझे इसी टाइप के क्वेश्चन देखो, आपको मैं पहले जो है करवा देता हूं। 4 और 5 ये दोनों ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, पहले इनको देख लो, बाकी जो है जो सेकंड और थर्ड मैं भी बाद में करवाता हूँ आपको। तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये भी सेम वैसे क्वेश्चन हो गया, वहां पे 9 की पावर n थी, यहाँ पे 6 की पावर n हो गई, ठीक है। तो इसको भी जो है सेम वैसे सॉल्व करना है। अब वो आपसे पूछता है कि 6 की पावर n के लिए ये चीज़ पॉसिबल है, चेक कर लो एक बार। यहाँ पे n की जगह अगर आप 1 पुट करते हो तो 6 की पावर 1 हो गया 6, 2 पुट करते हो ये हो गया 36, 6 क्यूब होता है 216। क्या इन सब के लास्ट में 0 आ रहा है? नो। ठीक है, अब इसको भी कैसे जो शो करेंगे वो देख लीजिए आप। सेम जो है पूरे सेंटेंसेस आएंगे जो क्वेश्चन 1 में यूज किए थे हमने। इफ एनी नंबर, उसमें हमने पॉजिटिव इंटीजर मेंशन कर दिया था बिकॉज क्वेश्चन में ही पॉजिटिव इंटीजर दे रखा था। यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे आप नेचुरल नंबर जो है लिख सकते हो, इफ एनी नेचुरल नंबर एंडिंग विद 0 it should be divisible by 10 or it can also be divided by 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि 10 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, अब बात आती है 6 की पावर n की। इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो आप। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 की पावर n। ठीक है, अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 भी आ जाता तो हम कह सकते थे कि हाँ 6 की पावर n जो है उसके सॉल्व करने पे n की कोई भी वैल्यू पुट करने पे लास्ट में जो है 0 आ सकता था। बट यहाँ पे 5 नहीं है इसके फैक्टर्स में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एज 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। Hence 6 की पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number n।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बच्चे सेम प्रोसेस यहाँ पर आपने करना है, देखो सेम लाइनिंग लिखनी है। इफ एनी नेचुरल नंबर एंडिंग विद 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 2 और 5। इस क्वेश्चन के लिए भी यहाँ तक, यानी यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या क्या है देखो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर n, या इसको भी कह सकते हो 2 स्क्वायर और साथ में आ जाएगा n, है ना। अब इसकी अगली लाइन क्या होगी वो देखो। जैसे ये इस क्वेश्चन में भी जो है 5 इसके फैक्टर्स में नहीं था, ऐसे यहां भी कहाँ है ना, इस वाले में भी 5 4 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो सेम लाइन लिखोगे एज 5 is not in the prime factorization of 4 to the power n, ठीक है। hence 4 to the power n can't end with the digit 0 for any natural number n। ओके, वैसे भी आप चेक कर सकते हो ना, देखो 4 की पावर n है, यहाँ पे n की जगह पहले 1 पुट करो, इसकी वैल्यू आएगी 4, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 क्यूब हो जाएगा 64। तो कोई भी वैल्यू पुट कर लो n की जगह पे, नेचुरल नंबर पुट करना, तो आपके पास जो नंबर निकल के आएंगे ना, इनके लास्ट में 0 आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको जो है क्लियर होंगे। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों सेम टाइप के जो है क्वेश्चंस थे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। शो दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट्स 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अभी तक के जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें कंडीशन ये थी कि उनके लास्ट में 0 आना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है हमें शो करना था, है ना। अब इसके अंदर दो नंबर आ गए, 0 या फिर 5। तो देखो एक बार आपको मैं नॉर्मली समझा देता हूँ। 12 की पावर n है, n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो और चेक करो क्या उनके लास्ट का डिजिट 0 या 5 आता है। हमें एक्चुअल में ये प्रूव करना है कि ये दोनों ही ना आती हों, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5, हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे। तो जब मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 12, 12 स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 144। इसी तरह से कोई भी मैं नेचुरल नंबर पुट करता रहूंगा, इनकी जो लास्ट वाली डिजिट्स होंगी ना, यहाँ पे 0 या 5 आना पॉसिबल नहीं है, ये तो हमें पता है, लेकिन शो भी करना है हमें इसको, है ना। अब शो कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसमें लाइन लिखेंगे, इफ एनी नंबर is ending with 0 और 5। देखो कोई भी नंबर है मान लो, अगर उसके लास्ट के डिजिट में 0 या फिर 5 आ रहा है तो उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए। फिर वो कंडीशन क्या है देखिए, इट शुड हैव 5 एज अ फैक्टर, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या अगर 5 आ रहा है, लास्ट वाला डिजिट 0 या 5 है, तो उस नंबर के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस नंबर का जो फैक्टर है ना वो 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है, 5 होना चाहिए। जैसे कि मैं एक छोटा एग्जांपल लूं, एक नंबर मैंने ले लिया 25, ठीक है। अब इसके फैक्टर क्या है, 5 इंटू 5। देखो ना इसके लास्ट में जो डिजिट आ रहा है वो 5 आ रहा है, यानी इन दो नंबर में से एक नंबर तो आ ही रहा है 5। और अभी हमने क्या लिखा है इसके लिए कि इट शुड हैव 5 एज अ फैक्टर, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है तो उसका 5 फैक्टर तो होना ही चाहिए। देखो ना 5 फैक्टर आ तो रहा है इसका, ऐसे 35 ले लो, इसके लास्ट का डिजिट 5 है ना, तो इसके फैक्टर में भी देखो 5 जरूर आ रहा होगा, 5 इंटू 7। ऐसे ही आप
45 ले लो, 45 फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंटू 9, 9 का भी फर्दर होते हैं, बट हमें तो चेक करना है कि 5 देखो फैक्टर आ रहा नहीं आ रहा ये। अब बात आती है अगर जीरो की, जीरो के लिए काम करो आप 10 ले लो, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5, लास्ट में जीरो आ रहा है ना, तब भी 5 फैक्टर आ रहा है ना इसका, देखो 20 ले लो, 20 के लास्ट में जीरो है, इसको आ जाएगा 4 इंटू 5, तब भी फैक्टर आ रहा है। यानी कोई भी ऐसा नंबर लो जिसके लास्ट में जीरो हो या 5 हो, उसके अंदर जो है फैक्टर 5 तो है, ये पॉसिबल है, ये चीज तो है ही है कि 5 तो है, फैक्टर आएगा ही आएगा इन दो नंबर्स के बीच, ठीक है ना। तो अब बात आती है 12 की पावर n की, हमें ये बताना है कि ये 0 और 5 इसके लास्ट में ना आते हो, ऐसा हमें शो करना है। तो एक तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट बात बता दी, किसी भी नंबर के लास्ट के डिजिट 0 या 5 होंगे तो उसके अंदर तो 5 फैक्टर होना ही चाहिए, ठीक है। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं, क्या इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है, अगर 5 आ जाएगा तो हम कहेंगे यस इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बारी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू द पावर n, 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको लिख देते हैं 2 स्क्वायर इंटू में 3 की पावर n। जैसा कि मैंने बताया था कि 5 फैक्टर होना चाहिए, 5 तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये लिखेंगे एज 5 इज नॉट इन द प्राइम factorization of 12 to the power n, hence 12 to the power n cannot end with the digits 0 और 5। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, शो दैट 5 to the power n cannot end with the digit 2 for any natural number n। अब की बार हमें ये बताना है कि 5 की पावर n कोई भी एक नंबर है, तो उसमें अगर n की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें और जो वैल्यू निकल के आए उसका जो लास्ट का डिजिट होगा ना वो 2 से एंड, यानी 2 वहाँ पे नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ कह रहा है 5 की पावर n है, ठीक है, n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लो, कोई भी नेचुरल नंबर, 5 की पावर 1 यानी 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू आई 5, 2 पुट किया 25, 3 पुट किया 125, 4 पुट किया 625, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वही कहना चाह रहा है कि 5 की पावर n के लिए जो भी वैल्यू निकल के आए, आप n की जगह पे कुछ भी पुट कर लो, इनकी जो भी वैल्यूज आए उसके जो लास्ट का डिजिट होगा वहां पे 2 नहीं होना चाहिए, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, देखो if any positive integer is ending with 0, 2, 4, 6 and 8, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लास्ट का डिजिट अगर इनमें से कोई आता है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई आता है तो क्या होगा, वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। देखो 10 ले लो, लास्ट में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये नंबर 10 जो है 2 से डिविजिबल है, सबको पता है। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर है मान लो 12, लास्ट में 2 आ रहा है, ये भी 2 से डिविजिबल है। 14 ले लो, लास्ट में 4 आ रहा है, ये भी 2 से डिविजिबल है। 16 ले लो, लास्ट में 6 आ रहा है, ये भी 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही 18 ले लो, लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये भी नंबर 2 से डिविजिबल है। यानी इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 एंड 8
इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इस 5 की पावर n के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, चेक करते हैं क्या उसके फैक्टर्स में 2 आता है या नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो उसका मतलब ये चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 की पावर n इक्वल टू 1 इंटू 5 की पावर n, वही आएगा निकल के। तो इसका मतलब 2 इसके फैक्टर्स में नहीं आया, एज 2 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 की पावर n। ठीक है, हेंस 5 to the power n cannot end with the digit 2 for any natural number n, for any natural number n। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, बट इनकी रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे ये। ठीक है, तो बच्चे इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।